उर्दू कवर के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, किचन में सालन बनाने से लेकर हर चटपटी चीज को बनाने के लिए जो चीज सबसे अहम है उसे हम घी या फिर कुकिंग ऑयल का नाम देते हैं। कड़क पराठा हो या क्रंची समोसे पकौड़े, मीठा मीठा हलवा हो या गर्मा गर्म गराटो जलेबी, अलगर्ज किचन का बादशाह ये घी या कुकिंग ऑयल ही करार पाता है। लेकिन कभी आपने ये सोचा कि घी या कुकिंग ऑयल फैक्ट्री में कौन कौन से प्रोसेस से गुजरकर हमारे रोजमर्रा के पकवानों की शान बढ़ाता है? अगर जवाब नहीं में है तो कोई बात नहीं, क्योंकि आज हम आपको कुकिंग ऑयल फैक्ट्री में बनता हुआ दिखाएंगे। इसके अलावा लेज चिप्स और जेली का फैक्ट्री प्रोसेस भी दिखाएंगे, लिहाजा इस कीमती वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको बताते हैं कुकिंग ऑयल के बारे में। ये बात यकीनन आप जानते होंगे कि पुराने जमाने में दूध से मक्खन बनाया जाता था और फिर उस मक्खन को निहायत एहतियात से मखसूस दर्जा हरारत पर पिघलाकर देसी घी में बदल दिया जाता था। मगर अब तो देसी घी, बनास्पति घी और फैक्ट्री प्रोसेसिंग कुकिंग ऑयल की निस्बत काफी नायाब हो चुका है। आपकी मालूमात में इजाफे के लिए बताते चलें कि नबाताती तेल में हाइड्रोजन शामिल करने से जो घी हासिल होता है उसे बनास्पति घी कहते हैं। इसके बरक्स असली घी पौधों से नहीं बल्कि जानवरों के दूध से ही हासिल होता है। चूंकि बनास्पति घी सस्ता होता है, इसलिए पिछले 50-60 सालों में इसका इस्तेमाल बहुत बढ़ गया है और देसी घी का इस्तेमाल कम होता जा रहा है। पौधों में कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल नहीं पाया जाता, इसलिए बनास्पति घी भी कोलेस्ट्रॉल से पाक होता है। इसके बावजूद पिछले 50-60 सालों में दिल की बीमारियों और शुगर की बीमारी यानी ज़ियाबीतस में कई गुना इजाफा हुआ है। इसकी एक वजह यह है कि मुनाफा कमाने के लिए फैक्ट्री में मुज़र सेहत अशिया का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन हम आपको सेहत बख्श फैक्ट्री में लिए चलते हैं, जहां पाम ऑयल को हिफ्ज़ाने सेहत के असूलों के ऐन मुताबिक तैयार किया जाता है। क्योंकि ज्यादातर घी पाम से ही हासिल किया जाता है, तो इसलिए कुकिंग ऑयल की पैकिंग पर पाम ट्री बना होता है। पाम नामी फल से तेल निकालने के लिए सबसे पहले पाम के बीज को मशीन में डालकर उसका अर्क निकाल लिया जाता है। इसके बाद उस अर्क यानी तेल को फिल्टर किया जाता है। इस अमल से तेल में मौजूद सारे नाकिस अज्जा खत्म हो जाते हैं। फिल्टर के प्रोसेस से गुजारने के बाद उस तेल को बहुत बड़ी भट्टी में मखसूस दर्जा हरारत पर पकाया जाता है। इसके बाद इस तेल में रंग, जायका और अलग अलग तरह के पिगमेंट्स शामिल किए जाते हैं। दोस्तों, इस तैयारशुदा कुकिंग ऑयल को लंबे अरसे तक महफूज करने के लिए प्रिजर्वेटिव्स को मिलाया जाता है। इसके अलावा इसमें विटामिन ए और विटामिन डी को भी शामिल किया जाता है, जिसकी वजह से घी को अच्छा सा रंग मिलने के साथ साथ इसका जायका भी बेहतर हो जाता है। लेकिन इन सब चीजों के सेहत पर बहुत बुरे असरात मुरतब नहीं होते, इसलिए इसको इत्मीनान से इस्तेमाल किया जा सकता है। कई पौधों के बीजों में काफी मिकदार में तेल मौजूद होता है, जैसे कपास, कैनोला, सरसों, तिल और पाम वगैरह। जब निकल की मौजूदगी में इन तेलों से हाइड्रोजन गैस गुजारी जाती है, तो तेल में मौजूद कई डबल बॉन्ड टूटकर सिंगल बॉन्ड में तब्दील हो जाते हैं, जिसकी वजह से तेल के जमने का दर्जा हरारत बढ़ जाता है और अब ये तेल कमरे के दर्जा हरारत पर जम जाता है, यानी घी बन जाता है। ये अमल हाइड्रोजनेशन कहलाता है। इस अमल में कुछ निकल बनास्पति घी या बचे हुए तेल में शामिल हो जाता है। माहिरीन का ख्याल है कि बनास्पति घी और बचे हुए तेल में निकल की मौजूदगी शुगर की बीमारी का सबब बनती है, जबकि हाइड्रोजनेशन के अमल में बनने वाले ट्रांस कंपाउंड दिल की बीमारियों का सबब बनते हैं। इसके बावजूद पिछले 50-60 सालों में दिल की बीमारियों और शुगर की बीमारी में कई गुना इजाफा हुआ। लिहाजा घी या कुकिंग ऑयल की खरीदारी करते हुए इस बात को यकीनी बनाएं कि यह मुज़र सेहत या लोकल फैक्ट्री का ना हो। नाज़रीन ग्रामी, अब जिक्र करते हैं लेज का। आलू के चिप्स बच्चे बड़े सबके यकसा मनपसंद होते हैं। क्या आपके इल्म में है कि ये आलू के चिप्स इतने क्रंची, बहुत से फ्लेवर्स, यकसान डिजाइन और परफेक्ट शेप में क्यों और कैसे बनते हैं? दुकानों पर रखे चिप्स के पैकेट्स ना तो लंबे अरसे तक खराब होते हैं और ना ही इनमें नमी आती है। आपको यह जानकर हैरत का झटका भी लग सकता है कि ये आपके मनपसंद चिप्स, जिनको बहुत ज़ौक़ शौक से आप खाते हैं, इनको ज्यादा मिकदार में इस्तेमाल करने से आपकी सेहत खराब भी हो सकती है। और इसकी वजह यह है कि फैक्ट्री में चिप्स बनाने के लिए साबित आलू की बजाय आलू को स्टार्च की शक्ल में बदला जाता है और इस स्टार्च को बनाने के लिए आलू को उबालकर या फिर पीस कर खुश्क पाउडर बना लिया जाता है। इसके बाद इसको पेस्ट की शक्ल देने के लिए इसमें पानी मिलाया जाता है। फिर इस पेस्ट या पाउडर को एक बेल्ट के जरिए दूसरे प्लेटफार्म पर मुंतकिल कर दिया जाता है। इसके बाद इसको इस तरह से प्रेस किया जाता है कि एक शीट की शक्ल इख्तियार कर लेता है। इसके बाद रोलर्स की बारी आती है, जिन पर कपड़े लगे होते हैं और वो इस शीट को मुख्तलिफ डिजाइन में काटते जाते हैं।
फिर इसको तुलने से पहले स्टील के सांचे से गुजारा जाता है जो इसको मुख्तलिफ डिजाइन देता है। यही वजह है कि ये चिप्स तकरीबन एक ही साइज और शेप में मिलते हैं। इसके बाद इसको ऑटोमेटिक फ्राई मशीन में फ्राई किया जाता है। फिर बेल्ट के जरिए चिप्स को आगे भेज दिया जाता है जहां इन पर नमक या दीगर मसाला जात छिड़के जाते हैं और इसी पॉइंट पर सोडियम की बड़ी मिकदार चिप्स पर छिड़की जाती है ताकि ये तादेर ताज़ा और खस्ता रहे। यही सोडियम की मिकदार जिस्म में मुख्तलिफ बीमारियों का बायस भी बनती है, जिनमें हाई ब्लड प्रेशर, मोटापा और डायबिटीज जैसी बीमारियां सरफहरिस्त हैं। इसके बाद इसका आखिरी मरहला दरपेश होता है जिसमें मशीन के जरिए चिप्स को पैक किया जाता है और जिन पैकेट्स में इनको महफूज किया जाता है उनको भी महफूज बनाने के लिए इसी केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है जो मेकअप को तादेर महफूज रखता है और यही मेकअप इंसानी जिल्द को खराब होने से बचाता है। दोस्तों, अब आपको बताते हैं जेली बनने के प्रोसेस के बारे में। जेली बच्चों की हमेशा ही मनपसंद चीज रही है। जेली को पानी, चीनी और फलों के रस के साथ खुर्दनी जिलाजन से बनाया जाता है। इसे जेली इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि ये क्रिस्टल की शक्ल, रोशन रंग और नर्म और हमवार साख्त की होती है। जेली में एक किस्म का पुडिंग भी होता है। जेली मुकम्मल तौर पर जेलाटिन जेलिशियन के जरिए बनाई जाती है और मुख्तलिफ सांचों का इस्तेमाल करते हुए मुख्तलिफ अंदाज और शक्लों में तैयार की जाती है। अमूमी तौर पर जेली से बनी मसनूआत माया मॉड्यूलेशन, सांचे, रेफ्रिजरेशन और दीगर प्रोसेसिंग तरीके कार के बाद बनाई जाती है। इस मकसद के लिए फैक्ट्री में सबसे पहले शुगर सिरप बनाया जाता है और मखसूस आंच पर पकाने के बाद इनमें कॉर्न सीरम और जेलाटिन पाउडर मिलाया जाता है जिसकी वजह से ये खास शेप और स्ट्रक्चर में बदल जाता है। इसके बाद बारी आती है इसमें जायका लाने की, तो इसको जायका देने के लिए मुख्तलिफ फलों के रस को मिलाया जाता है और इस जेली को फलों के रस की मुनासबत से ही नाम दिया जाता है। मिसाल के तौर पर स्ट्रॉबेरी जेली या फिर बनाना जेली। एक खास दर्जा हरारत देने के बाद इसको मशीन में मुंतकिल कर दिया जाता है जो इसे छोटे छोटे कप में डालती जाती है। इससे अगले प्रोसेस में यही मशीन इन कप पर प्लास्टिक रैप लगाती जाती है। बहुत सी लोकल कंपनियां अपने मुनाफे को ज्यादा से ज्यादा करने के लिए आर्टिफिशियल फ्लेवर भी मिलाती हैं जिससे रंग तो बहुत अच्छा आता है लेकिन वो मुज़र सेहत होती हैं। लिहाजा जेली प्रोडक्ट्स खरीदने से पहले इस बात का इत्मीनान कर लीजिए कि ये आपकी सेहत की जामिन है या फिर मुज़र सेहत। जी तो उर्दू कवर के प्यारे हम सफरों, ये थी हमारी आज की मालूमाती सी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा और अगर वाकई वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर करके हमारी हौसला अफजाई जरूर कर दीजिएगा। और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आप इसी किस्म की मालूमाती और एंटरटेनिंग वीडियोस रोज देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल उर्दू कवर को सब्सक्राइब करने के साथ मौजूद बेल आइकन को भी क्लिक जरूर कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचता रहे। तो फिर मिलते हैं अगली इंटरटेनिंग वीडियो में। तब तक अपना और इर्द गिर्द के लोगों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।